तो बड़ा आश्चर्य की बात होती है। जहां पर सरेंडर होना हो, जहां पे धर्म समझना हो, जहां पे धर्म को धारण करना हो, वहां पे तो एक ही बात पूछी जा सकती है कि कैसे करूं, ये बताइए, बाकी छोड़िए। पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, फिर धर्म पे आगे चलेंगे। लेकिन हमारे यहां सज्जन लोग ज्ञान को ही सब कुछ समझते कि नहीं नहीं, ये तो सब कथाएं वथाएं, तो ये तो सब बच्चों के काम है। कई हमारे सज्जनों तो बोलते हैं हम भगवत गीता से भी ऊपर चले गए। मैं उनको कहता हूं, आप भगवत गीता से ऊपर चले गए, जब आप ऊपर चले जाओगे तब भगवत गीता ही खोली जाएगी। इसलिए हमारे लोग इसके ऊपर चलते। फिर नामदेव 6 महीने रहा वहां पर, और 6 महीने बाद उसने महाराज से कहा, महाराज मुझे 6 महीने हो गए। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, 6 महीने के लिए आए थे, बस चले जाओ। देखिए साधु का संग भी कहां ले गया उसको। जब वो घर जाने लगे तो महाराज ने उनको एक रोटी दी, और रोटी देकर कहा कि ये जब कहीं सेंटर आएगा तो वहां बैठकर खाना, और साथ में थोड़ा सा घी दे दिया। जब घी दिया, नामदेव लेकर चला। जब नामदेव वहां पर पहुंचा, उसी जगह पे जहां पे कुत्ता उसकी रोटी लेकर भागा था, वहां पे उसने रोटी खोली। अभी तो घी निकाल कर रोटी पे लगा रहा था, और तो कुत्ते ने फिर रोटी पकड़ी और भागा। नामदेव फिर उसके पीछे भागा। तो कुछ लोग वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अरे क्या हो गया? बोला मेरी रोटी लेके कुत्ता भाग गया। तो नामदेव ने कहा ये कोई बात नहीं। लोग उसको समझाने लगे, आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? नामदेव ने कहा अरे वो रोटी ले गया है, वो रोटी थोड़ी सूखी है, अगर वो रुक जाएगा तो मैं उस पर घी लगा दूंगा, उसके गले में तकलीफ नहीं होगी। जब भगवान से मिलते थे तो ज्ञान था, भाव था, लेकिन जब संतों से मिलते हैं तो आत्म भाव आता है, जीव पर दया आती है। कितना फर्क हुआ। हम भगवान से तो मिलते हैं, हम बड़े बड़े ज्ञान करते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञान करने के बाद देखिए कृष्ण को छोटा बताना, रामायण को छोटा बताना, ग्रंथों को ना मानना, वेद व्यास जी को छोटा बताना, तो हमारे जैसे लोग। ये ज्ञान के वो स्तर हैं जहां पे आदमी आकर दूसरों का अपमान करता है। तो जब भी अपमान करेगा तो आपने समझना है कि देखें, आपने समझना है कि देखें, जब भी हमारे जीवन के अंदर ये दया धर्म आएगी तो ये तभी आएगी जब हम किसी संत के साथ जुड़े रहेंगे। पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण जब पितामह भीष्म को बाण लगे तो वो वहां पर क्या करने आए? वो जब बाणों की शैया पर लेटे थे तो वहां पे पांडवों को इकट्ठा करके लाए और भीष्म पितामह के बिल्कुल समक्ष खड़े हो गए और कहा पितामह मैं आज एक बहुत जरूरी काम से आया हूं। पितामह भीष्म मुस्कुराए और कहा कि वसुदेव आप बोलिए, जो आपकी इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि पितामह युधिष्ठिर महाराज जो हैं ये बहुत डर रहे हैं कि ये राज्य में कैसे संभालूंगा, इतने लोगों को हमने मार गिराया, इतना कत्लो गारत हो गया, तो युधिष्ठिर महाराज डर रहे हैं, तो आप इनको कुछ शिक्षा दीजिए। तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहा कि वत्स मेरे करीब आकर खड़े हो जाओ, मैं तुमको धर्म नीति समझाता हूं कि प्रजा के साथ कैसे चलना है। प्रजा तुम्हारी संतान की तरह है, प्रजा का दुख तुम्हारा दुख है। प्रजा में से कोई एक भी घर ने खाना नहीं खाया, प्रसाद नहीं लिया, तो तुम उस बात को चिंता करो। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए तुम्हारी प्रजा में, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब ये बात की तो सर पे द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने कहा
कि पितामह, एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप बताइए कि आप युधिष्ठिर को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे यहां पर हस्तिनापुर में कभी भी हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो पितामह, एक बात आप मुझे बताइए कि जब मेरी साड़ी खींच रहे थे उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आपने क्यों नहीं रोका? उस समय धर्म नीति कहां थी? पितामह भीष्म बहुत लज्जित हुए, आंख बंद की और आंखों में अश्रु थे और रोते हुए बोलने लगे कि द्रौपदी, मैं उस समय उनके पक्ष में बैठा था, उनका खाता था, उनका संग था, इसीलिए मेरी मति ऐसी हो गई थी। तब मुझे धर्म और अधर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। तो आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, जैसा खाएंगे, जैसे लोगों का संग होगा, इसलिए तो कहा साधु संग सर्वे शास्त्र कहिए। सारे शास्त्र कहते हैं कि साधु का संग करो, साधु का संग करो। साधु संग सर्वे शास्त्र कहिए। लव मात्र साधु संग सर्वे सिद्धि होए, ये संत कह रहे हैं। और फिर दूसरी जगह संत कह रहे हैं कि मांसाहारी मानवी प्रत्येक राक्षस अंग, जो मांस खा रहा है उसके सारे अंग राक्षस वाले हैं, उनके संग न जाइए, पड़े भजन में भंग। आप उनके संग में जाओगे तो आपके भजन में भी भंग पड़ेगा। तो जब तक आप वो संग छोड़ नहीं देते तब तक आप उन्हीं कामों में लगे रहेंगे, क्योंकि आप रोज उससे मिलते हो, रोज उनका भाव आपके अंदर आता है, रोज उसके आचरण आपके अंदर आते हैं। एक नशा करने वाला आदमी, एक ड्रग्स लेने वाला आदमी, वो कहां ड्रग्स लेना सीखता? उस संग में। उसको तो पता भी नहीं होता ड्रग्स कैसे लेते हैं, वो वहां ड्रग्स लेना सीखता है। उसको यह भी पता चलता है कि मिलेगी कहां से ड्रग्स, किस तरह लेनी चाहिए, कितने की मिलती है। ये सारा ज्ञान उसको कहां से हुआ? उनके संग में रहकर हुआ। अब जब वो उस नशे का आदी हो गया और बहुत ज्यादा पीने करने लगा, तो अब उसको छुड़ाएगा कैसे? दवाइयां देकर? नहीं, सबसे पहले उसका संग छुड़ाया जाता है। जहां पर नशे वालों का इलाज किया जाता है, वहां पर उन नशा करने वालों से निकालकर नशा छोड़ने वालों में रखा जाता है। पहले किसका संग था? जो नशा करते थे। अब उसका इलाज करवाना है तो कहां ले गए? जहां नशा छोड़ते हैं, उनके साथ वो महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा रहकर अपना कोर्स पूरा करता है। वहां पर छोड़ के वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर आपके ऊपर होता है आप दोबारा उसका संग करें नहीं करें। वहां से आता है, कहता है मैंने छोड़ दिया नशा, अब मैं ठीक हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब नहीं करूंगा और करने फिर क्यों लग जाता है? क्योंकि फिर दोबारा उन करने वालों का संग करने लग जाता है, जब जाके वो उस काम में दोबारा पड़ता है। तो ये संग बड़ी अद्भुत चीज है। आप जैसा संग करेंगे वैसी आपकी मति बन जाएगी। अब वैसे ही आप उपदेश करने लगेंगे, क्योंकि आप ऐसे लोगों में बैठे। मैंने पहले बताया कि एक संत मुझे कहते थे कि महाराज हम तो दूसरा बहुत सारा काम करते हैं, तो मांस क्यों छोड़ दें? मांस इसलिए मत छोड़ें कि आपको धर्म पे चलना है, मांस इसलिए छोड़ें कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य के आहार में मांस नहीं है। आपको मांस इसलिए छोड़ना है। मांस छोड़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, मांस छोड़ने से संस्कार नहीं आएंगे। मांस छोड़ने से आप ये बताते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य का ये आहार नहीं है। मुझे भगवान उपदेश कर रहे हैं, किसमें? ग्रंथों में, कि मांस भक्षण नहीं करना। संत उपदेश कर रहे हैं कि मांस भक्षण नहीं करना। भगवान और संत की बात को न लेकर भी चलना, ये भी बहुत बड़ी हमारी लज्जा की बात है कि महापुरुषों मना कर रहे हैं, भगवान स्वयं मना कर रहे हैं। कई ग्रंथों में लिखा है
जाइए, भागवत पूरा भरा पड़ा है, उसको पढ़िए। पृथ्वी और गाय की जहां बात हो रही है, जहां धर्म की बात हो रही है, वहां पे मांस के लिए बताया गया। सकंद पुराण में बताया गया, ऐसे कई पुराणों में बताया गया। गरुड़ पुराण क्या कहता है? इसलिए मांस हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। इसलिए मांस को बहुत सोच समझ के ग्रहण करना चाहिए। तो आप देखें कि हम प्लान करते हैं कि किसकी विद्या किस तरह छीन ले। इसीलिए जिनको जैसे लोगों का संग रहेगा वो वैसे ही काम करेंगे। हमारा संग इनके साथ रहा, हम इनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। हम संतों के साथ वैसा व्यवहार करने लगे, उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगे। हमारा धर्म क्या है, हमको कैसे चलना है, हमको क्या करना चाहिए, हम ये सवालों तो कभी पूछते ही नहीं हैं। हमेशा उसके क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे संत को हम फंसा लें या हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। हमारा आदत छूटती नहीं, क्या करें। और कभी कभी तो मति ऐसी बिगड़ जाती है संग करने से कि खुद नहीं खाता लेकिन बच्चों के लिए लेकर आता। हमारा जब अपन नहीं खा रहे तो बच्चे तो खाए ना। तो जो चीज़ तुम्हारे लिए जहर है वो तुम्हारी संतान के लिए भी जहर है। एक आदमी का खानदान में से बिगड़ जाना ये कई तुम्हारी पीढ़ियों को नरक में ले जाता। और एक आदमी का भक्त हो जाना, प्रहलाद राक्षसों में से थे और भगवान के भक्त हुए। जैसे ही भक्त हुए तो भगवान से जब नरसिंह प्रकट हुए तो भगवान नरसिंह से कहा, आप कृपा करें, एक तो मेरे पिताजी को क्षमा करें, उन्होंने आपका बहुत अपमान किया। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा ये कि महाराज, ये जो हमारे कुल के अंदर ये राक्षस कुल है, आप इनके ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता को तो मैंने तभी माफ़ कर दिया था, उन्होंने भले ही मेरा अपमान किया, तभी माफ़ कर दिया जब तुमने भक्ति शुरू की। और तुम्हारी भक्ति शुरू करते ही तुम्हारी वो पीढ़ियाँ, वो 21 पीढ़ी जो इस संसार से चली गई है, वो 21 पीढ़ी जो अभी संसार में है, और वो 21 पीढ़ी जो अभी किसका पता ही नहीं है कि वो आएगी, वो सबको मैं अपने धाम भेज चुका हूँ। एक भक्त बने तो सबका कल्याण, एक राक्षस बने, एक दुर्गुणी हो तो सारों का सत्यानाश। इसीलिए संग किसका करना है, कहाँ रहना है, किसके साथ बैठना है, संग बहुत मायने रखता है। ये देखिए, जब भीष्म पितामह वहाँ बैठते थे तो वहाँ पर उनकी मति से चले और अधर्म के पक्ष में खड़े हुए, द्रौपदी का अपमान देखा। और इसी प्रकार से कृष्ण के पक्ष में खड़े हुए, जब मृत्यु प्राप्त हो रही थी, जब बाणों की शैया पर लेटे हैं, तो वहाँ पे कृष्ण जब समक्ष खड़े हुए तो नीति समझा रहे हैं कि धर्म क्या है। इसीलिए आप भगवत गीता का संग कीजिए, आप भागवत का संग कीजिए, इसी से आपकी मति सुधरेगी।